क्या आप भी स्मार्ट मीटर लगने के बाद से परेशान हो चुके हैं? क्योंकि भारत के जितने भी राज्य में स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, उन सभी राज्यों में विद्युत उपभोक्ता इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिसको लेकर के आपने न्यूज़ में आए दिन कहीं ना कोई खबर ज़रूर सुनी होगी। इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर स्मार्ट मीटर से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जो कि हर एक विद्युत उपभोक्ता को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पे भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी में स्मार्ट मीटर्स का लगाने का काम अब शुरू हो चुका है। और जितने भी ऐसे राज्य जहां पर अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगे, आने वाले समय में वहां पर भी स्मार्ट मीटर जरूर लगाए जाएंगे। और जितने राज्यों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, उन सभी राज्यों में कहीं ना कोई परेशानी आपको देखने को जरूर मिल रही है। जैसे भारत में सबसे पहले बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे, जिसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश दिखा गया था, क्योंकि उनका मीटर में बैलेंस वो डालते थे और बैलेंस कब खत्म हो जाता था। और क्योंकि इन स्मार्ट मीटर्स के अंदर रिले सिस्टम लगा होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका मीटर प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो, मतलब कि अगर आपका प्रीपेड मीटर है उसमें बैलेंस खत्म हो जाता है, या पोस्टपेड मीटर जिसका कि आप लास्ट डेट तक बिल पे नहीं करते हैं, तो उसकी भी लाइट जो है ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। इस तरह से आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर चाहे प्रीपेड लगा हो या पोस्टपेड लगा हो, बिल नहीं भरने पे या रिचार्ज खत्म होने पर आपकी लाइट बंद हो जाती है। और जितने भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर थे, जो खासकर बिहार के जितने भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर यूजर थे, उन्हें तो ये पता ही नहीं चलता था कि हमारा इसमें बैलेंस कैसे खत्म हो जाता है। जितना कि वो बिजली इस्तेमाल नहीं करते थे, उससे कहीं ज़्यादा का उनका बैलेंस खत्म हो जाता था। और अगला रिचार्ज वो जैसे ही करते थे, तो बहुत सी बार उनका बैलेंस जो है वो माइनस में होता था, जिस वजह से जितना वो रिचार्ज करते थे उससे कहीं कम अमाउंट उन्हें देखने को मिलता था। और वो ये समझ ही नहीं पाते थे कि हमारा इतना बैलेंस कहाँ चले जाता है। और जितने भी ऐसे राज्य जहाँ पर पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन्हें देखने को मिलती है, क्योंकि जितने भी कनेक्शन में जो पुराने डिजिटल मीटर्स लगे होते थे, उनके ऊपर जो भी बकाया रकम होती थी, वो स्मार्ट मीटर लगते ही उसके ऊपर अपडेट हो जाती थी, जिस वजह से उनके ज्यादा राशि के बिल आने लगते थे। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए थे। हमने आज से लगभग 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि स्मार्ट मीटर किस तरह से विद्युत उपभोक्ता को ठग रहा है, और इन स्मार्ट मीटर्स में किन किन परेशानियों की वजह से आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस एक ही वीडियो में हमने स्मार्ट मीटर से संबंधित सारी समस्या को डिटेल में बताया था कि क्यों इन स्मार्ट मीटर के लगने से विद्युत उपभोक्ता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं स्मार्ट मीटर से संबंधित सभी बातों को बताने वाला हूं। उसमें सबसे पहली परेशानी होती है कि स्मार्ट मीटर लगते ही आपके बिजली के बिल जो है वो लगभग 4 गुना हो जाते हैं। इसके पीछे कारण तो देखिए बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला तो जब डिजिटल मीटर निकल करके आपके यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगता है, तो जितना पिछला बकाया होता है वो सभी इसमें जोड़ दिया जाता है, जिस वजह से पहला दूसरे महीने का बिल तो आपको ज्यादा आना ही है। और आप समय पर अगर इस बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो आपकी लाइट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो इस तरह से सबसे पहले जब स्मार्ट मीटर आपके यहाँ पर लगते हैं, तो पहले दूसरे महीने में आपको ज्यादा बिलों का सामना करना पड़ता है, जो कि हजारों लाखों में भी होते हैं बहुत से विद्युत उपभोक्ता के, जिनका पिछला बकाया होता है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इसके अंदर जो एमडी होता है, मैक्सिमम डिमांड जो होता है, मतलब कि हमारा विद्युत कनेक्शन जो होता है वो एक परमिटेड लोड के हिसाब से हम लेते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल 1 BHK की घर की हम बात करें, तो उसके अंदर आपको 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन देखने को मिलता है। और जब भी हमारा यूजेस अगर ज्यादा होता है किसी घर का, तो वहां पर हम 2 किलोवाट या 3 किलोवाट इस तरह से हम परमिटेड लोड का कनेक्शन लेते हैं, जिसमें कि आपको मंथली चार्जेस भी जितना ज्यादा किलोवाट का आपका कनेक्शन होता है, उतना ज्यादा आपको परमिटेड लोड के हिसाब से मंथली रेंटल का चार्जेस लगता है। तो जितने भी स्मार्ट मीटर्स हैं, उनके अंदर भी जिस तरह से यूनिट ज्यादा देखने को मिलती है, उस तरह से एमडी भी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपका बिजली कनेक्शन का परमिटेड लोड 1 किलोवाट का है और आपके स्मार्ट मीटर में यदि 2 किलोवाट या 3 किलोवाट, मतलब एमडी जो है आपका वो 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का शो हो रहा है, तो कुछ ही महीने में आपका जो बिजली कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली 1 किलोवाट से 2 किलोवाट या 3 किलोवाट पर अपडेट हो जाएगा, जिस वजह से आपको आगे आने वाले किसी बिल के अंदर एसडी के नाम से या एएसडी मतलब एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ा देता है। क्योंकि आपका जो 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन होता है उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट कम होता है, और पर किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ते जाता है। मतलब कि आपका जो बिजली कनेक्शन में परमिटेड लोड पहले 1 किलोवाट का था, अगर आपके स्मार्ट मीटर में एमडी आपका 2 या 3 किलोवाट पर चले जाता है, तो जैसे ही वो आपके बिल में अपडेट होगा, तो अगले आने वाले 1 या 2 महीने के बिलों में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि हर बिजली कनेक्शन में पर किलोवाट के हिसाब से, आपके परमिटेड लोड के हिसाब से आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी बढ़ाया जाता है। तो जैसे ही आपका स्मार्ट मीटर में एमडी बढ़ेगा, तो आपके आगे आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके बिल में देखने को मिलेगी। हालांकि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके अकाउंट में ऐड हो जाती है
लेकिन वो आपके बिजली के बिल में ऐड होकर के आती है, जिस वजह से आपको यही लगेगा कि हमारे पहले 1000 2000 का बिल आता था तो ये 2000 3000 का कहाँ से आ गया। तो इस तरह से स्मार्ट मीटर की दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये आपके एमडी को भी बढ़ा देता है। और बहुत सी बार तो ऐसा भी देखा गया कि आपका परमिटेड लोड का कनेक्शन 1 किलोवाट का था और आपके मीटर के अंदर 3 किलोवाट तक का शो होता है। तो बहुत सी बार बिजली विभाग इसके खिलाफ आपका ओवरलोडिंग का चालान भी बना देता है, जो कि हजारों लाखों में होता है। तो ये हुई स्मार्ट मीटर से आने वाली दूसरी सबसे बड़ी परेशानी। इसके बाद में तीसरी सबसे बड़ी परेशानी होती है इसके अंदर लगा हुआ रिले सिस्टम। क्योंकि जब भी हमारा प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म हो जाता है या पोस्टपेड मीटर का हम लास्ट डेट तक बिल को पे नहीं करते हैं, तो बिजली बिल नहीं भर पाने की वजह से आपका लाइट जो है वो कट हो जाती है ऑटोमेटिकली रिले सिस्टम की वजह से। और जैसे ही आप अपने बिल को भर देते हैं या रिचार्ज कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बिल के अंदर आपको आरसीडीसी शुल्क मतलब कि रिकनेक्शन और डिसकनेक्शन शुल्क जो है लगभग 340 से 360 रुपए के आसपास होता है, वो आपके अगले बिल के अंदर जुड़ करके आता है। और अगर आप हर महीने ही अपने बिजली के बिल को लेट भरेंगे तो ये आरसीडीसी शुल्क आपके बिजली बिल में हर महीने देखने को मिलेगा। आरसीडीसी का फुल फॉर्म होता है रिकनेक्शन और डिसकनेक्शन चार्जेस, मतलब कि बिजली विभाग आपके कनेक्शन को काटने और चालू करने दोनों का शुल्क लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 340 से 360 रुपए के आसपास होता है। ये हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग हमने अभी तक जितना एनालिसिस किया है, हर स्टेट के अंदर आरसीडीसी शुल्क लगभग 340 से 360 रुपए के आसपास लग रहा है। और ये आपके बिजली के बिलों में आपको सीसीबी एडजस्टमेंट शुल्क के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके ऊपर भी ऑलरेडी हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप इस आरसीडीसी शुल्क को समझना चाहते हैं। तो इस तरह से ये स्मार्ट मीटर की तीसरी सबसे बड़ी परेशानी हुई, जिसको लेकर के विद्युत उपभोक्ता को कोई जानकारी नहीं होती है और वो यही समझते रहते हैं कि हमारा बिजली का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, इसमें एमडी ज्यादा क्यों हो रहा है। ये सभी जानकारियां उनको नहीं होती है, लेकिन हर एक विद्युत उपभोक्ता को ये जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजली विभाग की, तो स्मार्ट मीटर से संबंधित किसी भी विद्युत उपभोक्ता को जब भी कोई परेशानी आती है, तो आपके बिजली विभाग पे जो अधिकारी होते हैं, खासकर जेई और एई आपको देखने को मिलते हैं, ये कभी भी उनकी किसी भी परेशानी का कोई भी समाधान नहीं करते हैं। विद्युत उपभोक्ता बेचारे परेशान होते रहते हैं, वो अपनी समस्या बिजली विभाग के अधिकारियों को बताते हैं, उनको जबकि सब कुछ पता होता है, लेकिन वो कभी भी उनकी कोई मदद नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आपने इतनी बिजली जलाई होगी इसलिए उनका इतना बिजली का बिल आया। जबकि सोचने वाली बात है कि जब उन्हीं घरों में डिजिटल मीटर लगे होते थे तब तो इतना बिजली का बिल नहीं आता था। ये स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली के बिल 3 गुना 4 गुना क्यों बढ़ते जा रहे हैं, पर ये बिजली विभाग के अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो कभी भी विद्युत उपभोक्ता की कोई मदद नहीं करते हैं। जबकि बिजली विभाग के अधिकारियों को विद्युत उपभोक्ता की स्मार्ट मीटर से आ रही समस्याओं का समाधान करना चाहिए। क्योंकि अगर बिजली विभाग ने या ऊर्जा मंत्रालय ने जब इस तरह की कोई भी नए मीटर को विद्युत उपभोक्ता के घरों पर लगाया है, तो उनसे आने वाली समस्याओं का समाधान करने की भी जिम्मेदारी बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्रालय की होती है। लेकिन बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्रालय इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। जिस तरह से आप स्मार्ट मीटर्स को लगा रहे हैं, उस तरह से बिजली विभाग की टेक्निकल टीम को भी स्मार्ट होना चाहिए। विद्युत उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर से जो भी समस्या आती है, जल्द से जल्द उसका समाधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप स्मार्ट मीटर के नाम की टेक्नोलॉजी विद्युत उपभोक्ता के ऊपर जबरदस्ती थोप देते हैं और उससे किसी भी तरह से विद्युत उपभोक्ता को जब कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आपको उसका समाधान भी स्मार्ट तरीके से ही करना होगा। लेकिन बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्रालय ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से स्मार्ट मीटर मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो चुका है। लेकिन बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्रालय को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने किसी भी विद्युत उपभोक्ता के ऊपर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर को थोपा है, तो उससे आने वाली परेशानियों का समाधान भी आपको ही करना चाहिए। नहीं तो विद्युत उपभोक्ता यही सोचेगा कि सरकार और बिजली विभाग इन स्मार्ट मीटर से हमको लूटने की कोशिश कर रही है। और स्मार्ट मीटर से जब भी आपको कोई दिक्कत आती है और आप बिजली विभाग के जोन पर बार बार चक्कर लगाते हैं इस परेशानियों का समाधान के लिए, लेकिन बिजली विभाग से आपको कोई भी मदद नहीं मिलती है, तो मैं पहले भी कई बार वीडियोस में कह चुका हूं कि आपको बिजली विभाग पे लिखित में शिकायत करना है और वो भी सिर्फ एक ही बार शिकायत करना है। यदि आपकी बिजली कंपनी का कोई टोल फ्री नंबर है तो उस पर भी आप शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं और आपको शिकायत क्रमांक जो है वो एसएमएस में देखने को मिल जाता है। आप बिजली विभाग में सिर्फ एक शिकायत कीजिए, चाहे वो बिजली विभाग के जोन पर हो या बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर पर हो। इस एक शिकायत के बाद में भी बिजली विभाग आपकी कोई मदद नहीं करता है, तो डायरेक्ट आपको विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में इसकी शिकायत करना चाहिए, जिसको कि इंग्लिश में सीजीआरएफ कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर ग्रीवेंस रीएड्रेसल फोरम, और हिंदी में इसे विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम कहा जाता है। यूट्यूब पर सबसे पहले सीजीआरएफ के ऊपर मतलब बिजली विभाग के कंज्यूमर फोरम के ऊपर हमारे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाया गया था, जिसमें हमने डिटेल में वीडियो बना करके बताया था कि आप किस तरह से बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। और स्मार्ट मीटर आने के बाद में भी हमने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि स्मार्ट मीटर की आप विद्युत उपभोक्ता फोरम में किस तरह से शिकायत कर सकते हैं। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको कोई भी एडवोकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक विद्युत उपभोक्ता नॉर्मल से कुछ फोटोकॉपी करके बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में किस तरह से शिकायत कर सकता है, वो हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा।
आप चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन बिजली विभाग की उपभोक्ता फोरम में शिकायत किस तरह से की जाती है उस वीडियो में हमने डिटेल में बताया, जिसको देखने के बाद कोई भी बिजली विभाग की उपभोक्ता फोरम में आसानी से शिकायत कर सकता है, जिसमें कि आपका कोई खर्चा भी नहीं होता है। बस आपको वहां पर जाना होगा और अपनी परेशानी को बताना होगा, और किस तरह से आपको उसके लिए शिकायत पत्र बनाना है वो भी हम वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसके के बाद में आप कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं यदि बिजली विभाग आपकी कोई मदद नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा कि अगर आप किसी एक महीने आपको हजारों लाखों रुपए का बिजली का बिल आता है और कंज्यूमर फोरम से आप उस बिल को सही करवा लेते हैं, तो आगे भी इस तरह की परेशानी आपको फिर आएगी। तो बार बार तो हम कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कर नहीं सकते, इसके लिए आपको फिर कोर्ट में इसके लिए शिकायत करना होगी। देखिए, इस तरह की जब भी कोई सरकार कोई नीति को लागू करती है, अगर उससे उपभोक्ता को कोई भी परेशानी होती है, किसी भी इंसान को कोई परेशानी होती है, तो फिर उसके लिए हमें कोर्ट में PIL लगाना होती है, जिसके ऊपर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे हमारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम कोर्ट में PIL किस तरह से फाइल करेंगे, उसको लेकर के हम बहुत ही जल्दी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि आपके लगाए हुए स्मार्ट मीटर से जितनी भी परेशानियां आ रही है, आपके बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी कोई मदद नहीं करते हैं, जिसको लेकर के विद्युत उपभोक्ता के पास कोर्ट में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, जिसकी वजह से आगे चल करके सरकार और ऊर्जा मंत्रालय को काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अभी देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि विद्युत उपभोक्ता को पता ही नहीं होता है कि बिजली विभाग की इस तरह की गलत नीतियों के खिलाफ हम आवाज किस तरह से उठा सकते हैं। नॉर्मली कोई भी इंसान जो होता है वो बिजली विभाग या सरकार को गालियां देना शुरू कर देता है, और वो यही कहता है कि सरकार हमें इससे लूटना चाहती है, बिजली विभाग हमें इससे लूटना चाहता है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इस तरह का परेशानियों का समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं, वो भी परमानेंट तरीके से, जिसको कि हम आगे चल करके यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द बताने वाले हैं। और स्मार्ट मीटर हो या बिजली विभाग की कोई भी परेशानी हो, इस यूट्यूब चैनल पर हमने बिजली विभाग के लगभग हर एक टॉपिक को कवर जरूर किया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस को चेक करेंगे, आपको बिजली विभाग से संबंधित हर एक परेशानी के ऊपर डिटेल में वीडियो जरूर मिलेगा, जिसको देखने के बाद में आप बहुत ही आसानी से अपने बिजली विभाग की बड़े से बड़ी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। और बिजली विभाग से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, जिसके बाद में हमारी तरफ से ही कॉल किया जाता है और बिजली विभाग की हर एक समस्या के ऊपर हम आपको कॉल पर इसके बारे में समाधान देते हैं। या आप कभी भी हमारी किसी भी वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।